देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के। आज मैं बता रहा हूँ थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय ज्यामिति का चैप्टर का सवाल मैंने ली। 2 सवाल हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको मैं बता रहा हूँ। देखो प्रश्न नंबर 1 है, पहला ही प्रश्न है, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः रेस्पेक्टिवली 90 डिग्री, 60 डिग्री व 30 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। अब देखो दिक् कोसाइन क्या है। देखो माना, अब हल देखो, माना रेखा की डायरेक्शन कोसाइन LMN है। एल्फा बराबर 90 डिग्री। एल्फा क्या है? एक्स अक्ष से बना कोण है, एक्स अक्ष की धन दिशा से। बीटा ये वाई अक्ष से बना कोण है। गामा जेड अक्ष से बना कोण है। अब एल बराबर कॉस एल्फा। देखो डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस, तो कॉस में लेंगे लेकिन साइन में, तो एल बराबर कॉस एल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब जो है एल बराबर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हम एल्फा बीटा गामा की मान रख देंगे, तो एल बराबर कॉस 90 डिग्री, एम बराबर कॉस 60 डिग्री, एन बराबर कॉस 30 डिग्री। इसमें मान रख देंगे एल्फा बीटा गामा। अब इसका मान निकालेंगे तो एल बराबर 0, एम बराबर 1/2, एन बराबर √3/2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया? 0, 1/2, √3/2। यही आंसर है। अब है तुम्हारा नेक्स्ट सवाल है, 2 बिंदुओं -2, -4, -5 और 1, 2, 3 ये तुम्हारे 2 बिंदु हैं जिनके निर्देशांक दिए हुए हैं। तो मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी दिक् कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन, दिक् का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन कोसाइंस ज्ञात कीजिए। अब क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि P कोई बिंदु है, दो बिंदु हैं P और Q। उनके निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1, z1। Q के दिए हैं x2, y2, z2। कोमा लगा के अलग अलग हैं ये। को मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो x2 - x1। अब x2 - x1 क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये जो क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो है। तो देखो x2 - x1 अपॉन pq, y2 - y1 अपॉन pq, z2 - z1 अपॉन pq। यानी p और q बिंदु के बीच की दूरी p और q के बीच की दूरी का डायरेक्शन रेशियो में भार लगा देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। होता है x2 - x1, ये हो जाएगा 1 + 2। यहाँ मान रख देंगे, यहाँ से जी x1 है, जी y1 है, जी z1 है, जी x2 है, जी y2 z2 है। यानी ये है तुम्हारा x1 और ये है तुम्हारा y1 और ये है तुम्हारा z1 और ये है तुम्हारा x2 और ये है y2 और ये है तुम्हारा z।
ये है, इस तरह से हैं। अब देखो x2 माइनस x1 निकाल लिया हमने 3, y2 माइनस y1 ये निकाल लिया -2, z2 माइनस z1 बराबर 3 × 5 बराबर 8। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब जो है हम PQ निकालेंगे। तो PQ निकालेंगे तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का त्रिविमीय ज्यामिति में PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर में। अब बराबर, अब इनके मान रख देंगे यहाँ से। x2 माइनस x1 क्या है 3 है, y2 माइनस y1 2 है, ये मान रख देंगे और इनके वर्ग कर देंगे सूत्र में। सूत्र में जो है मान रख करके इसको हल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, अब बराबर √3 का वर्ग 9, ऋण 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा बराबर √77। अब दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो कोसाइन, अब इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे इसमें। अब देखो 3/√77 PQ जो आया है, PQ दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आई है वो √77 आई है, यानी 77 √77। तो 3/√77 -2/√77 8/√77। अब समझो ये तुम्हारा cos अल्फा है, ये cos बीटा है, ये cos गामा है। चाहे इस तरह से कह लो, जी L है, जी M है और जी N है, स्मॉल। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई सदिश दे दिया, जैसे 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 4k पे। अब ये सदिश दे दिया और सदिश दे दिया तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो डायरेक्शन रेशियो ये माने जाएंगे 2, 3, 4। तो इसमें जो है डायरेक्शन रेशियो R और डायरेक्शन कोसाइन में क्या आता है DC, शॉर्ट में होते हैं। तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 और ये 4। अब इससे डायरेक्शन रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइन बनाएंगे, तो इसी तरह बनाएंगे। तो DC इक्वल टू देखो 2/√2 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कोमा 3/√, यही लिखा जाएगा 2 का वर्ग 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। इसी तरह से 4/√2 का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इस तरह से हम ये है तुम्हारा DC निकाल लेंगे। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है तो तुम चक्कर में न पड़ना, इस तरह से ये। और सुनो, अब जो है तुम्हारा पेपर मैथ का जो है वो 3 तारीख का है, 3 तारीख का है। अब देखो समझो, अब देखो आज शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि को हम सभी स्टूडेंटों को, ये जो देख रहे हैं उन सभी के लिए हम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अच्छी परसेंटेज आवे, अच्छी जो है नंबरों से पास हों, ये हमारी शुभकामनाएं।